यूरोप से आला नस्ल की मुर्गियां कैसे इंपोर्ट करके घर में बर्ड फार्म बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बेल्जियम से इंपोर्ट की जाने वाली मुर्गियों की अनबॉक्सिंग से कारोबार करने तक का तजुर्बा कैसा रहता है। एक बच्चा 5,000 का भी सेल करे ना तो 50,000 रुपया आपकी आमदन एक महीने में हो जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में आला और नायाब नस्ल की मुर्गियों का कारोबार कैसे और कितने में किया जा सकता है। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस तरह केयर करनी है, किस तरह इसके शेड बनाने हैं, ये सारे प्रोसेस दिखाते हैं और इस बिज़नेस मॉडल के बारे में बताते भी हैं। लेट्स कम विद अस। उमर साहब, ये बताइएगा कि ये बिज़नेस बेसिकली है क्या? ये बिज़नेस असल में है शामू मुर्गों का, जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जर्मन, बेल्जियम, नीदरलैंड वगैरह, यूके वगैरह से इंपोर्ट करते हैं और ये पाकिस्तान हम इंपोर्ट करके अक्सर कई हज़रात ऐसे भी हैं जिन्हें हम पाकिस्तान इंपोर्ट करके भी खुद देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि बेल्जियम या जर्मन वगैरह में बर्ड्स बाय कर लेते हैं, फिर उन्हें सर्विस हम कार्गो की देते हैं पाकिस्तान में। और ये असल में शौक़ भी है और लोगों ने इसको अब तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से इसको बिज़नेस भी बना लिया हुआ है। ठीक है। अब बिज़नेस लोगों ने ऐसे बनाया है कि लोग ब्रीडर बाय करते हैं, उसके बाद उसकी हैचिंग करवाते हैं, हैचिंग करवाने के बाद उसके चिक्स सेल करते हैं, जो कि अच्छी अमाउंट में सेल होते हैं। जितने अच्छे क्वालिटी में आपका बर्ड होगा, आपका जो चूज़ा होगा उस बर्ड का, वो उतने ही अच्छे पैसों में भी सेल होगा। ठीक है। ये हम इंपोर्ट जो है आप किस किस मुल्क से करते हैं, कैसे करते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है? इंपोर्ट का क्राइटेरिया ये है कि हम पहले जो जर्मन में, बेल्जियम में या अदर कंट्रीज़ में जो इंपोर्ट ब्रीडर्स हजरात हैं उनसे हम बर्ड बाय करते हैं। फिर हमारे जो उधर बेल्जियम में एक मेरा फार्म है, उधर फ़रूक भाई होते हैं, वो वहाँ से सारे बर्ड्स मेरे कलेक्ट करके बेल्जियम अपने फार्म पे लेके आते हैं। वहाँ से फिर हम एक शिपर हायर करते हैं। शिपर फिर उसके बाद पाकिस्तान में बर्ड भिजवाता है जो कि इस्लामाबाद आते हैं। फिर इस्लामाबाद से उसके बाद बर्ड हम फार्म पे लेके आते हैं। जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स हम अपने पास रखते हैं और जो लोगों ने मंगवाए होते हैं वो उनको देते हैं। कस्टम क्लियरेंस के बारे में बताएं, वहाँ पर क्या कोई मुश्किल होती है या फिर इजीली हो जाता है? नहीं, सी पोर्ट में तो नहीं आते, यहाँ से एयरपोर्ट आते हैं, क्योंकि ये सारे बर्ड जितने भी बाय एयर आते हैं, शिप के ज़रिए नहीं आते। फिर वहाँ पे हम लोग हमारे एजेंट होते हैं, वो वहाँ पे बर्ड क्लियर करवाते हैं और क्लियर करवाने के बाद फिर हम लोग इधर लेके आते हैं, लाहौर अपने फार्म पे लेके आते हैं बर्ड। फ्लाइट डिले हो जाती है मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे जाके, तो जब वहाँ पर आप बता रहे थे कि वहीं के एयरपोर्ट को काम ही उनको दाना पानी देते हैं, बिल्कुल, वो खर्चा क्या आपको पड़ता है? नहीं, ये फ़्लाइट वालों का होता है। हमने सिर्फ इतना करना होता है कि हमारा जो शिपर होता है वो इन्हें तकरीबन मैक्सिमम कोई तकरीबन 5-10 kg दाना दे देता है वहाँ पे। ठीक है, वो फ़्लाइट में इनके बॉक्सेस के साथ ही आता है। अगर अल्लाह ना करे कोई फ़्लाइट डिले हो गई या लेट हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो वही दाना पकड़ के बर्ड्स को दाना भी डाल देते हैं और वहाँ पे पानी भी डाल देते हैं। इस बर्ड्स की इंपोर्ट के बारे में बताएं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो किस तरह यहाँ पर इंपोर्ट होता है, किन किन रास्तों से आता है, इसकी जो अनबॉक्सिंग होती है, अनबॉक्सिंग तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और अनबॉक्सिंग के बाद जब आप इसको केजेस में बंद करते हैं तो वो बताइए। विद इन आई थिंक सो 14 से 15 घंटे लगते हैं बाय एयर सीधा कतर जाते हैं। कतर से फिर सीधा पाकिस्तान इस्लामाबाद आते हैं। इस्लामाबाद आके हम वहाँ से एक हमारे जो एजेंट हजरात होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं, वो हमारे बर्ड सारे क्लियर करवाते हैं। क्लियर करवाने के बाद फिर हम बर्ड इधर फार्म पे लेके आते हैं। फार्म पे लाके फिर हम इधर लाके अनबॉक्सिंग करते हैं सारे बर्ड्स की। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में कितना टाइम लगता है जब यहाँ पर पहुँचते हैं, और फिर रास्ते में कोई जो आपका बर्ड है उसकी मतलब डेथ भी हो जाती है, कुछ इस तरह का सीन होता है? अब बिल्कुल होता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि वहाँ से बर्ड बिल्कुल एक्टिव बॉक्स में डालती हैं और 14 से 16 घंटे की फ़्लाई होती है इनकी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फार्म पे लेके बर्ड पहुँचते हैं तो अक्सर बीच में मोर्टेलिटी भी होती है, और वो मोर्टेलिटी फिर क्या करें, हुक्म रब्बी है, जान वाली चीज़ है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में हम। आपने ये बर्ड इंपोर्ट तो कर लिया है, उसके लिए आपने शेड कौन सा बनाया होगा? ये जो हम शेड देख रहे हैं, ये जो आप मेरा शेड देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंट्रोल शेड इस टाइम शामू का यही है। ठीक है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह सारे केजेस भी आपके सामने, आप देख रहे हैं चिलर भी लगे हुए हैं गर्मियों के लिए। गर्मियों में जब बाहर 47-48 डिग्री होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे उस टाइम अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 18-19-20 डिग्री इतना होता है। आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आजकल आपको पता है जा रहा है, इस टाइम लाहौर में जा रहा है कुछ 7-8-9 जा रहा है, और आप अंदर आएंगे, आपको अंदर आके बल्कि मीटर भी लगे हुए, आप उन पर भी देख लें, अंदर इस टाइम टेम्परेचर है तकरीबन 18-19-20 टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पे हम बर्ड्स को रखते हैं सर्दियों में।
एक बर्ड कितने टाइम के बाद आपको मुनाफा देना शुरू करता है, जिसके आप हैचिंग करते हैं, एग्स या उसके बच्चे निकालते हैं? ज़्यादातर तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रीडर ही आएँ, मेल फीमेल बड़े ही, यानी कि साल की एज में या 8-9 माह ले आएँ। फीमेल जो है वो तकरीबन को 7 माह के बाद एग लेइंग स्टार्ट कर देती है, और मेल जो है वो अच्छा जो क्रॉस करना शुरू करते हैं वो तकरीबन 10 से 11 माह का मेल क्रॉस करना शुरू कर देता है। और हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम इसी एज का बर्ड मंगवाएं, छोटा बच्चा ना मंगवाएं, यानी कि पुलेट्स वगैरह या पट्टे वगैरह ना मंगवाएं। एक बर्ड मंथली कितने एग्स देती है और उससे कितना आप कमा लेते हैं? एक एग कितने का सेल होता है? आप अगर फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, तो बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की थी जी कि मेरा अंडा 5,000 का, इस मुर्गे का अंडा 10,000 का, अगर उसका अंडा 10,000 का, उसका बच्चा फिर 50,000 का, लाख का होगा। ऐसी बात नहीं है। एक फीमेल जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। एक फीमेल जो है शामों की कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 अंडे देती है। अगर एक फीमेल आपने एक घर पेड़ रखा हुआ है या ट्रायो रखा हो, चल एक पेयर पे आ जाए, अगर आपने एक पेयर रखा हुआ है तो एक फीमेल अगर महीने के आपको 20 अंडे दे दे, 20 अंडों में से आप अगर 15 अंडों में से बच्चे निकलवा लें, 15 बच्चों में से अगर आपके 2-3 मर भी जाएं, आपके पास कम से कम मिनिमम 10 बच्चे भी रह जाएं, और 10 बच्चे मिनिमम, एक बच्चा 5,000 का भी सेल करें ना बट साहब, तो 50,000 रुपया आपकी आमदन एक महीने में हो जाती है। ये किस पेयर की? जो पेयर आपने 2-2.25 लाख का पेड़ लिया हो, अच्छा ब्रीडर। अगर मैंने इतना बड़ा लैंड लिया हुआ है, मैंने इतना कुछ फार्म पे किया हुआ है, कंट्रोल शेड बनाया हुआ है, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े ब्रीडर ही लें, आप छोटे चूज़ों से काम स्टार्ट करें। इंपोर्टेड का बताइएगा, जो इंपोर्ट करने होते हैं। इंपोर्ट आप फिर कम से कम आपको अगर इंपोर्ट का बर्ड लेना पड़ेगा तो आपको कम से कम 1.5-2 लाख, 2 लाख रुपया एक पेयर की प्राइस है, ठीक है, कम से कम। अगर आप इंपोर्ट का अच्छा बर्ड लेते हैं तो आपका कम से कम 1.5-2 लाख में आएगा। आप वहां से स्टार्ट करें। लेकिन मैं हर इंटरव्यू में अपने यही सबको मशवरा देता हूं कि आप किसी की बातों में ना आए, किसी के कहने पे ना चलें, अपने कोई जेवर ना बेचें, कोई गाड़ियां ना बेचें कि जी आज ये इतना कमा रहा है, हम भी करेंगे, हम भी इतना कमाएंगे। किसी की बातों में ना आए। अगर आप के पास इतनी इन्वेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ चूज़ों से स्टार्ट करें। चूज़ों से स्टार्ट करेंगे, आपका शौक भी बढ़ेगा, आपको अच्छी टेक केयर भी करनी आएगी। जब वो आप बच्चे अच्छे तैयार कर लेंगे, उनकी ब्रीड लेके आप आगे ब्रीड वो सेल करें। उमर भाई, इनकी फीड के बारे में बताएं। फीड भी क्या इंपोर्टेड होती है और किस तरह आती है, उस पर कितना खर्चा आता है? फीड हम इन्हें इंपोर्टेड नहीं देते, इन्हें हम मिक्स दाना देते हैं। वैसे डाइट वगैरह हम इनकी अच्छी रखते हैं। इन्हें पालक वगैरह, प्याज और जो मिक्स दाना वगैरह हम खुद जो तैयार करते हैं, वो इन सब बर्ड्स को हम वो देते हैं। बाकी बर्ड के हिसाब से होता है कि किस छोटे बर्ड को क्या देना है, बड़े बर्ड को क्या देना है। वो काफ़ी वीडियोस मेरी हैं, यूट्यूब पे भी हैं और फेसबुक पे भी लगी हुई हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ तो मुझसे प्रॉपर फ़ोन कॉल करके मुझे पूछ भी सकता है वो। अगर किसी को कोई मेडिकेशन के बारे में कोई मसला आ रहा है, वो भी मुझे पूछ सकते हैं आप। जो बड़े बर्ड्स हैं ना, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनकी वैक्सीनेशन तो बाहर से होके आती है, हम वैक्सीनेशन इधर नहीं करते। लेकिन अगर कभी अल्लाह ना करे कि हमें कोई डिज़ीज़ का इल्म हो कि पाकिस्तान में कोई डिज़ीज़ आ गई है या किसी के बर्ड्स ऐसे मोर्टेलिटी हो रही है बर्ड्स की, तो फिर हम उन्हें वैक्सीनेशन करना शुरू कर देते हैं हम उन्हें।